एक गांव था जिसमें 16,000 आदमी रहते थे। 16,000 आदमियों में से 2 आदमी ऐसे थे जिसका एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था रामेश्वर। रामू का रास्ता रामेश्वर के घर से होकर निकलता था। दोनों किसी जमाने में एक ही परिवार के हुआ करते थे। एक समय ऐसा आया कि रामेश्वर ने उस रास्ता को बंद करने का प्रयास किया। सुबह सुबह की बात, खाली हाथ दोनों परिवार रास्ते पर एकत्रित हो गए। आपस में वाद विवाद बातचीत होती रही। अचानक रामू ने 112 को कॉल किया। 112 आई, समाधान हुआ। रामेश्वर बाहुबली था। बाहुबली की परिभाषा मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, आज भी लास्ट पंक्ति में उद्धृत करूँगा। रामेश्वर ही रामू को सताया, रामू को मारा और लास्ट में FIR रामू के नाम हुई, रामेश्वर की नहीं। रामेश्वर बाहुबली था। वो 112 के सदस्यों को के साथ भेंट की। भेंट करने के बाद कुछ भेंट किया। भेंट करने के बाद फिर हुआ ये कि गरीब रामू मारा गया, FIR दर्ज हो गई और उसे कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गई। कहने का तात्पर्य है कि जब तक बाहुबली अन्यायी हो तब भी विजय उसकी होती रहेगी और रामू जैसे गरीब हमेशा उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो यह भी एक कारण है अपराधी आतंकवाद जन्म लेने का। जिस धरती पर, जिस धरा पर ऐसा होता होगा कि हमेशा अन्यायी को न्याय मिलता होगा और न्यायी को अन्याय मिलता होगा, उस धरती पर भला हम कैसे महसूस करें कि उस धरती पर भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, चोर, अपराधी, जासूस, रेपिस्ट, मर्डरी, नकली नोट छापने वाले, नियम अधिनियम को ना मानने वाले ना पाए जाएं। यही कारण है हमारे भारत भूमि की 10-12 साल से बहुत प्रयास के बावजूद भी हमारे अंदर अभी भी यह कमी नहीं निकल पाई है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि असलियत में भारत देश की प्रगति को बहुत आगे ले जाना है तो पहले बाहुबलियों को देखें और कमज़ोर तबके के लोग को न्याय दिलाएं और न्याय के रास्ते पर उनको ले जाएं, तब समृद्धि बन पाएगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।